यहाँ फोकस कर लें, बस मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूं। कौन है भाई ये फेसबुक चला रहा है? कौन है ये? हाँ जी, अच्छा ये ऑफिस दिया हुआ है। ये कौन बच्चा है जिसने ये बनाया हुआ है? ठीक है, खैर आपके पीसी को भी कंट्रोल कर सकता हूं मैं यहाँ से। जिस पीसी को मुझे कंट्रोल करना हो मैं चुपचाप यहाँ से या ऑफिस से भी देख सकते हैं। वो कोई भी पीसी कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट कंट्रोल से। अच्छा यहाँ आते हैं, फिलहाल शो टीचर पीसी पर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर एक चीज़ देखनी थी, उस पर आते हैं। थोड़ा सा एक एरर है यहाँ पे कि ये अकाउंट है न्यू, एक ये बात। और दूसरी बात ये है कि यार इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, ना मुझे पता है। खैर मैं अपना अकाउंट तो ओपन नहीं कर रहा, मैं यहीं पर नेटलीफाई का 0 से अकाउंट बनाऊंगा। आपको ये वेबसाइट को लाइव करना हम देख लेते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप है खाली, अपलोड सिर्फ तंग करेगा तो अकाउंट बनाने में तंग करेगा, ठीक है। अगर आपको तंग करेगा तो किसमें? अकाउंट बनाने। अगर अकाउंट बन गया सिंपली, उसके बाद इतना ज़्यादा कोई ब्लेंडर नहीं है। अब हम गूगल पर आते हैं और नेटलीफाई का अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये है और इसका आई थिंक पासवर्ड यार मैं देख लेता हूँ। नेटलीफाई, नेटफ्लिक्स नहीं, नेटलीफाई, ठीक है। नेटलीफाई एक वेबसाइट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके थ्रू अपनी वेबसाइट्स को, अपने कोड को लाइव करते हैं। ये बोल रहा है भाई लॉगिन या साइन अप। हम लॉगिन पर आते हैं, ज़रा लॉगिन में देखते हैं किन किन चीज़ों से लॉगिन मांग रहा है। सिंपल बस देखते जाएं, चीज़ें नोट कर लें आप क्या चीज़ चल रही है। लॉगिन विद ये और लॉगिन विद ईमेल। ईमेल पर आता हूँ ज़रा मैं। ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है जबकि है नहीं अभी मेरे पास। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ये बना लेते हैं, इस ईमेल से लॉगिन करके देखते हैं। साइन अप विद ईमेल। ईमेल है हमारे पास ये, क्या दिया है भाई? web.app.batch2302 batch23.02@gmail.com। पासवर्ड हम लिखते हैं लेट मी वेरीफाई दिस। नेट बंद किया है, अरे अच्छा चलो खैर, ये नेट बंद हो गया तो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं। इसको हम बंद किया है, 0 से ही दोबारा बनाना पड़ेगा। ऑन नहीं हुआ। ये चलो, जब तक हम आगे की चीज़ समझते हैं तब तक इंटरनेट ऑन हो जाएगा तो हम यहाँ आ जाएंगे। भाई हमने लास्ट टाइम कहाँ तक देखी थी, क्या चीज़ देखी है? लास्ट कहाँ पर? टेबल पे एंड किया था, ठीक है। एंकर टैग पे, एंकर टैग पे, एंकर टैग में क्या क्या चीज़ें देखी थी? एक पेज से दूसरा पेज लिंक करवाना। अच्छा सेम चीज़ देखो, 2 या 3 पेजेस जब हम बनाते हैं ना, तो एक पेज से जब दूसरा पेज लिंक करवाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर एक चीज याद रखनी होती है हमें कि जब मैंने एक पेज से दूसरा पेज लिंक करवा दिया, अब मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा तो मुझे पुराने पेज पर आने के लिए उसका लिंक भी चाहिए। तो वहां पर उस दोबारा से एक नैब बार बनाना पड़ता है। आपको क्या बनाना पड़ता है? नैब बार। जैसे कि मैं बोल देता हूं बिल फर्स के
एक में डिव का टैग छोड़ दें, बताया नहीं है। सिंपल एक काम करता हूं, एक एंकर, 2 3 4 पेजेस से आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। पहला है होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कैटेगरी। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा इस तरीके से। और सेंटर का टैग ये सेंटर में यहां आ गया सर। ठीक है, ये इसी तरीके से एज इट इज ये वाला सेंटर रहेगा। इसके बाद नीचे आते हैं, एक H1 बनाते हैं जिसको देते हैं अलाइन, सेंटर, और यहां लिखता हूं आई एम होम पेज। कोई मसला? ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, होम पेज पे एक चीज, मुझे कितने ये चाहिए कनेक्शन, 4 पेजेस चाहिए। कितने पेजेस चाहिए? 4। क्यों? होम चाहिए, अबाउट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, और अच्छा यहां पर एक बात देखो, एक प्रॉब्लम है। कोई बच्चा हाईलाइट कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको अभी तक टैग के कितने टाइप्स पढ़ाई थी? 2 टाइप्स, क्या क्या? और सेल्फ क्लोजिंग, वॉइड टैग और सेल्फ क्लोजिंग वो होते हैं जो सिंगल टैग होता है। वॉइड कौन से होते हैं? जो डबल टैग जिसके दरम्यान में कुछ लिखना पड़ता है। अब आगे और टाइप आ रही है, 2 किस्म की और टाइप्स हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस चीज को यहीं में कमेंट करता हूं। कमेंट करना बताया था मैंने, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से ये कमेंट हो गया। अब आप देखो जरा, H1 हेलो, हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, बोल्ड, आई एम बोल्ड, इटैलिक, आई एम इटैलिक। यहां क्या फर्क दिखा है रिजल्ट में? कोई फर्क है? कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली चीज है? जिसको समझ आई वो हाथ उठा ले। ठीक है, ठीक है, बाकियों को समझ नहीं आई? जी भाई, क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रही है? बेटा लास्ट वन क्या कर रही है स्क्रीन पे? हाँ, क्या कर रहा है? यहां फोकस करो ना, मैं जो चीज पूछ रहा हूं वो बताओ। क्या डिफरेंस या क्या चीज ऐसी है जो सोचने पे थोड़ा सा कुछ मजबूर कर रही है? हाँ, सेल्फ क्लोजिंग तो इसमें मैंने कोई टैग लिखा ही नहीं है। पहले तो सबसे बड़ी चीज ये कि इसमें कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग है? इनमें यही है, ऊपर वालों को तो छोड़ दो ना, ये इन चारों में कोई सेल्फ क्लोजिंग है? इसमें कोई सेल्फ क्लोजिंग? और ये गैप भी मिटा देता हूं, ऐसे लिखते हैं। किसमें नहीं हो रही? ये कहां प्रॉब्लम है? मैंने सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं। अब मैं ये पूछूंगा इनलाइन क्या होता है। खड़े हो जाओ, अब रगड़ूंगा इसको। जब तूने जवाब दे दिया है तो अब उस जवाब को, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए अब समझाओ सारों को पीछे मुड़ के इनलाइन टैग कौन से होते हैं। अब ये इनलाइन है तो ये यहां क्या कर रहा है? अब बताओ, कोड पे ये रहा। कौन सा टैग? क्या बोल रहे हो? वो तो हो गया, मैं कह रहा हूं यहां आप समझाओ इनलाइन टैग कौन सा टैग है। तो उसको जहां भी मैं लिखूं, यहां लिखने से ये इनलाइन नहीं है। अब तो इनलाइन है तो पूरी जगह क्यों ले रहे हैं?
तो उसके बाद वाले से इसका ताल्लुक, ये तो इनलाइन है ना, हेडिंग 2 भले ना हो ना, ये तो है। तो इसके साथ ये वाला टैग, ये वाला टैग यहां क्यों नहीं आया? इनलाइन को ऊपर ले जाऊं, इस वाले को कहां ले जाऊं? तो वो तो दोनों साथ हो जाएंगे ना। मैं कह रहा हूं ये दोनों साथ क्यों नहीं आ रहे? बैठो अभी, ठीक है। जब मैं कोई ऐसी चीज कंफ्यूजन के लिए दे रहा हूं, अगर आपको पता हो, मैं इसीलिए कहता हूं हाथ उठाना है, क्योंकि ये छोटी चीजें ना कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप फौरन जवाब दे दोगे ना उस चीज का, उससे क्या होगा कि मैं अब साहब ये चीज समझा नहीं सकता। क्योंकि एक वर्ड याद करना ना कि यार ये इनलाइन है, अच्छा इनलाइन है तो एक, और एक चीज है उस चीज को एक्सप्लेन करना, तो दोनों में डिफरेंस है। समझे बात? दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो मैं जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यहां मेजोरिटी जो वो है जो पढ़कर नहीं आई, फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, तो सवाल तो बनता ही नहीं है। लेकिन सवाल पूछने की वजह होती है, मैं ये नहीं पूछता ये कौन सा टैग है, मैंने यहां तक आपसे ये पूछा ये इनलाइन टैग है या वॉइड टैग है, नहीं, मैंने तो सिंपल पूछा आपको डिस्प्ले में फर्क क्या दिख रहा है। आप नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हो, अब देखो मैं यही चाह रहा हूं, बच्चे ने ये फर्क बताया सर ये दो साथ आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं, अब ये क्यों आ रहे हैं, इस चीज का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ये सवाल था मेरा, तो उस सवाल का आपने आंसर देना है कि यार सॉल्यूशन क्या चीज हमें चेंज दिख रही है। ठीक है, अच्छा यहां फर्क क्या दिख रहा है हमें? आई एम बोल्ड और इटैलिक क्या है? साथ साथ है, और ये क्या है? अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ठीक है, और अगर मैं इसको उठा लूं, इसको यहां लिख दूं, यहां आ जाऊं, तो ये तो साथ है। ठीक है, अच्छा इसको भी अलग किया जा सकता है, बी आर लगाना पड़ेगा तभी अलग होंगे। ठीक है, इसको नहीं, सॉरी मैंने किसके दरम्यान में ऐड किया ये, हाँ ये दोनों भी अब क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, ये दोनों अलग हो गए, वो अगर इनसे बी आर हटा दूं मैं तो ये दोनों साथ आ जाएंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम यहां पे ये है बेटा कि हमारे पास पहले तो दो बड़े टैग्स हमने पढ़े, क्या क्या? वॉइड और इनलाइन। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग। उसके बाद हमने यहां टाइप्स देखनी है। ये जो वॉइड टैग है ना, इसके अंदर हमारे पास खास किस्म की दो टाइप्स निकलती है। वो दो टाइप्स है, एक है हमारे पास ये ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरे हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? वो एलिमेंट जो कि ना दूसरे एलिमेंट को अपने साथ आने देते हैं ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आएंगे। मतलब एक लाइन है, उसकी टोटल विड्थ उन्होंने घेर ली है। अब होगा क्या कि ना तो यहां किसी को आने दे रहा है, देखो अगर मैं ये फर्स्ट वाली कंफ्यूजन पे रखूं तो भाई H1 क्या पूरी जगह घेर ली है? नहीं, H1 लिखा है, H1 में कितना टेक्स्ट है? इतना सा, इतनी जगह है ना, H2 भी यहां आ सकता था, क्यों नहीं आया? क्योंकि इस H1 ने यहां पूरी जगह घेरी हुई थी। H2 का क्या चक्कर है? H2 भी यहां खत्म हो गया भाई, ये दोनों यहां क्यों नहीं आए? ये दोनों खुद इनलाइन है ना, लेकिन ये क्या, इसने पूरी जगह घेर ली है। ना ये इसकी साइड में आ सकता है ना किसी को अपनी साइड में आने देगा। लेकिन इनलाइन क्या है? इनलाइन किसी को अपनी साइड में आने भी देते हैं और किसी की भी साइड में चले जाते हैं। अब बोलोगे यार सर अच्छा ठीक है, ये तो नहीं आने देता, ये तो यहां जा सकता है। मसला ये है, ये तो दोनों यहां जाना चाहते हैं, लेकिन ये एलिमेंट खुद क्या है? ब्लॉक है। ये एलिमेंट क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट है, किसी को अपने साथ ना आने देगा और ना किसी के साथ जाएगा। यानी कि जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे ये पूरी विड्थ कवर कर लेगा। अब ये कहीं नहीं आ जाएगा। इसके मुकाबले इनलाइन क्या करता है? इनलाइन को जितनी जगह रिक्वायर्ड होती है, आप सिर्फ आई लिख दो, तो देखो बस आई यहां पर है, बाकी जितनी स्पेस खाली है वहां कोई भी आना चाहता है आ सकता है। अगर ब्लॉक एलिमेंट्स भी किसी तरीके से वहां लाना चाहो ले आओ, आप आने को तैयार हैं तो आ जाएगा, उसको इससे मतलब नहीं है जी। एलिमेंट्स और टैग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइट सा। एलिमेंट हमारे पास ऐसे टैग खास तौर पे कहलाते हैं जिनके साथ हम जिनको सिर्फ और सिर्फ एक टैग्स के अंदर लिखते जाएं। मतलब हमारे पास एलिमेंट समझ लो थोड़ी सी बड़ी चीज है, टैग थोड़ी सी स्मॉल चीज है। अगर मैं यहां पर आ जाऊं H1 भी मेरे पास एक एलिमेंट है, H2 भी एलिमेंट है, I भी एलिमेंट है, ये भी
डिव मेरे पास थोड़ा सा ग्रुपिंग, अब आगे आएगा मेरे पास एक आगे का टॉपिक है हमारे पास ग्रुपिंग एलिमेंट्स का, ठीक है, ग्रुपिंग एलिमेंट आएंगे उसमें मैं ये चीज आपको समझा दूंगा, ठीक है। ग्रुपिंग एलिमेंट में क्या होता है, हमारे पास थोड़े से दो टाइप्स के आते हैं, टेक्स्ट के लिए अलग ग्रुप आता है और बॉक्सेस या बड़ी चीजों के लिए अलग ग्रुप आता है। जब हम ग्रुप एलिमेंट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हमारे पास दोनों आएगा। आपने देखा भी होगा बुक में लिखा हुआ है एक टैग, जो मैंने कहा था यार इसको अभी स्क्रॉल करके नीचे आते हैं हम, वहां लिखा हुआ था क्लियर एलिमेंट वर्सेस टैग, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस है। खैर यहां पर आते हैं पहले कि भाई ऊपर जो मैंने एलिमेंट दिया है H1 और उसके नीचे H2 एलिमेंट दिया और उसके बाद ये दो चीजें दी हुई है सिंपली यहां पर, ठीक है। इसने इतनी ही जगह ली है जितनी रिक्वायर्ड है। इसने कितनी जगह ली है, कंप्लीट जगह ली है। तो जब भी हम लिखते हैं आपको देखो, एक तो ये है जैसे मैंने कोई टैग लिखा आप टैग को वहीं देख के समझ जाओगे ये सेल्फ क्लोजिंग है या फिर दूसरा सेल्फ क्लोजिंग के साथ क्या है, वॉइड है। अगर सिंगल टैग है तो सेल्फ क्लोजिंग है, अगर सिंगल टैग नहीं है तो वॉइड है। अब वॉइड है उसका रिजल्ट देखोगे स्क्रीन पे जाके कि कैसा है। अगर वो किसी एलिमेंट के साथ आ रहा है तो वो क्या है, इनलाइन, और अगर किसी एलिमेंट के साथ नहीं आ रहा तो वो क्या है, ब्लॉक है। बेटा यहां पर बात समझ गए, क्लियर है। अच्छा, सेल्फ क्लोजिंग भी इनलाइन या ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। जैसे इमेज क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग आता है, वो खुद ही कुछ आउटपुट दिखाता है, बस सोर्स पास करनी पड़ती है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता अलग से, ठीक है, लेकिन वो भी इनलाइन या ब्लॉक में हो सकता है। इसी तरीके से और मल्टीपल टैग्स हमारे पास आएंगे, इनपुट्स आएंगे, मल्टीपल चीजें आएंगी जिनको हम देखेंगे तो आप बोलोगे यार ये तो सेल्फ क्लोजिंग है, तो वो भी इनलाइन या ब्लॉक में हो सकता है। लेकिन खास इनका ताल्लुक किससे है, कौन से टैग से है, वॉइड टैग से। ज्यादा ये चीजें आपको वॉइड टैग में दिखेंगी। खैर यहां आता हूं, मैंने ये चीज इस वजह से हाईलाइट की क्योंकि हम ये समझ रहे थे, पेज वाला काम समझ रहे थे। इस पेज वाले काम को समझते हुए हमने ये चीज लाई है, ठीक है। अब मैंने ये पेज बना दिया आई एम होम वाला। अब इस होम वाले पेज में आता हूं मैं यहां पर, आई एम होम। अब मैं चाहता हूं होम पे क्लिक करो तो होम ही पेज लोड हो, उसके लिए मैं यहां पर आके सिर्फ ये स्लैश दे दूं तब भी यही पेज है। स्लैश का मतलब होता है होम पेज, मैन पेज। मैन पेज का मतलब देखो, google.com, ये जो google.com वाला ये पेज है ना, ये गूगल का असल में इसका रूट वहां पे स्लैश दिया होगा। क्या दिया होगा, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब ये हो गया कि ये वो पेज है जो होम पेज है, जो मैन पेज है। इसका अलग से पूरा लिंक प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं थी उसको, बस आपने फ्लैश लगा दिया। अब वो जब भी किस पर 127.0.5500 पर जाएगा तो कौन सा पेज लोड होगा, ये वाला पेज लोड होगा, ठीक है। यहां आ जाते हैं, इसको मैं कर देता हूं ऐसे बिलफर्ज इंडेक्स का पेज जिसको होम बोला हुआ है। क्लिक करने पे होम पेज आएगा, देखो क्लिक करने पे आ गया। अब मैं यहां आता हूं और ये क्लिक करता हूं, नेक्स्ट पेज दे देता हूं अबाउट का, यहां अबाउट का पेज आएगा। लेकिन अबाउट के पेज से बैक जाना पड़ रहा है, समझ आ रही है बात, वहां पर। लेकिन असल में तो बाकी जगहों पे आप देखो नैव बार है, बाकी चीजें ऊपर नैव बार बना होता है, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, एक ही नैव बार, क्लिक करो नैव बार आता है, ये चीज आती है, वो बाकी नैव बार अपनी जगह रहता है। ऐसा ही है, इसी चीज को हम लोगों ने सॉल्व करना है। मैं आता हूं यहाँ, ये हर एक के सेंटर में कॉपी करना है। तो यहां आता हूं, जैसे अबाउट बनाया है, इसके अंदर की सारी चीजें इसके अंदर बल्कि कॉपी किया और यहां आते हैं। पहले काम कर ले तो मल्टीपल पेज बना देता। अबाउट हो गया, और क्या है, प्रोडक्ट डॉट HTML, और क्या बनाना है, क्या बनाया था, कैटेगरी, कैटेगरी डॉट HTML, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, और ये ना, तो एक काम करता हूं, यही होम वाले पेज का कोड कॉपी, प्रोडक्ट में भी पेस्ट किया, सेव, कैटेगरी में पेस्ट किया, सेव। बस यहां आके लिख देता हूं आई एम, कैटेगरी पे हूं तो आई एम कैटेगरी, आई एम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वाले पे मैं स्लैश लगा के यहां पे प्रोडक्ट, और यहां पर स्लैश लगा के मैं पास कर देता हूं क्या, कैटेगरी। यहां आता हूं, यहां पर भी यही काम करूंगा, प्रोडक्ट, और यहां पर आके क्या कर देता हूं, कैटेगरी। अच्छा, यही चीज कॉपी करूंगा, यहां पे भी सेव करूंगा, अबाउट पे आऊंगा, इसको रिमूव करके ये ऐड करूंगा, यहां पे लिखूंगा आई एम अबाउट, और ये
कौन सा सेव हुआ है? आई एम अबाउट। अब देखते हैं जरा, होम, अबाउट, होम, प्रोडक्ट, कैटेगरी। ठीक है, समझे बात? ये मल्टीपल पेजेस क्या हो गए, नए बार से क्रिएट हो गए, जैसे एक वेबसाइट के। अब हर वेबसाइट, हर पेज के अंदर आप अलग कंटेंट डाल दो बेशक। जी जी जी, हर पेज पे आप क्या कर सकते हो, अलग कंटेंट डाल दो। अब यहां से इस पेज का, ये समझ लो आपका नैव बार है, यहां आप जितना कंटेंट डालना चाहते हो पेज का, तो इसके हिसाब से इसकी इमेज डाल दो, जो भी चीज बनानी है वो आप बना, कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, टेबल है, जो भी चीज है वट एवर, वो आप बना दो। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है? ये चीज किसी ने बनाई थी? शाबाश शाबाश, जुनेद, जुनेद नाम है, क्या नाम है आपका? शरीफैन। आप लास्ट क्लास में आए थे जी, आपका नाम क्या था हजरत? ताहिर, 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 खैर। यहां एक और लड़का था जुनेद, आप जुनेद हो? जुनेद दो थे हमारे पास, या नौमान दो थे? अच्छा, जिसको आपने ना अटेंड, मुझे लीव दिए, वो जुनेद है या नौमान है? नौमान जुनेद है, ये भी नौमान है। हाँ, वही तो कहूँ, इस बंदे के नाम के ऊपर एक और बंदे का नाम था, वो वही चेहरा याद आ रहा है मुझे, लेकिन वो जुनेद नहीं, नौमान के नाम से सेम है। तो ये नाम में जुनेद क्यों लिख के भेजी है? इसने लीव भी जुनेद के नाम से भेजी है। अच्छा, मेरे पास आई थिंक जुनेद के नाम से सिर्फ लीव आई है, आई एम जुनेद, ऐसे कुछ करके है। खैर, यहाँ आते हैं, ये वाली बात समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप पहला काम कर लो, डिट्टो कॉपी ये चीज बना लो, हर 4 पेज डिट्टो कॉपी, क्लिक करो एक दूसरे, बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करना, बस इतना मुझे चाहिए बस कि आपको पेज एक्से, बाकी इसके नीचे आप 1000 चीज डाल दो, बनाओ, वो टाइम अभी जाया करने वाली बात है। तो आपने सिंपल ये 4 पेज बना के ये चीज एग्जैक्टली मुझे बना के देनी है। जैसे ये रहा, होम पर होम हो, अबाउट पे अबाउट हो, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट हो, कैटेगरी पे कैटेगरी हो। और ये देखो, कैटेगरी का पेज, होम का पेज, ऊपर देखो इंडेक्स, अबाउट का पेज, प्रोडक्ट का पेज, कैटेगरी का पेज, ये एग्जैक्ट चीज बना दो फटाफट से, कट नहीं है। खैर, यहां आते हैं, बच्चा बोल रहा है मुझे, काहे इतनी सरदर्दी पाल लिए हो सर, इतना बैग जा रहे हैं ये सर, हमने ये सब क्यों बनाया? ये एक ही पेज पे बना देते हैं होम पर। अब प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं, बड़ा सिंपल है। मैं होम पर हूं, होम पर बना दिया, सर अबाउट का बनाया, अबाउट पे सिर्फ अबाउट आ जाए, ये क्यों आ रहा है नैब बार, बाकी ये सब पे क्यों आ रहा है? अब देखो, अगर बिल फर्ज आप गए होम पर है, आपने अब बाकियों का पे, अगर बिल फर्ज अबाउट से मैं हटा देता हूं, ये कहां से हटा देता हूं? अबाउट से। मैं इसकी कोडिंग में जाके अबाउट से ये कमिट कर देता हूं, अबाउट पे गया, इसको कमिट कर दिया, या बाकियों पे भी 1 बाय 1 जाके कमिट कर देता हूं मैं। अब जरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो समझते हैं, शायद आपको उसके सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से समझ आ जाए कि अच्छा यार, ये एक वाकई बड़ी प्रॉब्लम है, होता ना, ये आपने अच्छी बात की है, तो वो वाला सीन हो जाए। चल भाई शुरू करते हैं। ले भाई, होम है, परफेक्ट, आप अबाउट पे गए, गुड डे, आ गया, अबाउट तो आ गया, खत्म बात सर, वहां अब मुझे कैटेगरी पे जाना है, यहां से नहीं जा सकता, फिर मैं बैक जाऊंगा, फिर कैटेगरी पे जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये कैटेगरी वाला सेव नहीं किया मैंने, क्या सेव नहीं किया इसलिए आ रहा है, यहां भी कमिट कर चुका हूं, यहां भी कमिट कर चुका हूं। होम पर आ गया, कैटेगरी पे गया, ये कैटेगरी पे अब भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ब्लेंडर कर रहा है। इसको कॉपी करो, यहां आओ, 1 to 7 लिख के पेस्ट कर दो भाई इंडेक्स की फाइल को। होम, अबाउट, अब अबाउट से मुझे कैटेगरी या प्रोडक्ट पे जाना तो नहीं जा सकता मैं, मुझे बैक जाके फिर प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। क्या चक्कर है भाई? ये कोड तो हम सेव कर चुके हैं सारा, है या नहीं? आज ये नशे करके आया है, वो भी सस्ते। होम पे आया, अब अबाउट पे नहीं है, बैक जाऊंगा, अब प्रोडक्ट पे जाऊंगा। अबे खुदा, ये बात तो बिल्कुल सही की आपने, दोनों में ही नहीं डाला हुआ था।
ये कब हुआ था? होम, अबाउट, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से कहां जाना, तो बैक जाना पड़ता। इसलिए हम क्या करते हैं, सब में लिंक, सब में ये नैप बार को शो करवा देते हैं। अब इससे फायदा है होम पर है, अबाउट पर भी है, प्रोडक्ट पर भी है, कहीं पर भी जा सकता हूं मैं किसी भी पेज से। समझ गए बात? समझ आ गया? इस वजह से ये यूज कर रहे होते हैं। और देखो हर एक पेज पर ये चीज सेम रहेगी, ये एक कोड है। वरना देखो मैं पागल थोड़ी हूं, मैंने इसको जब सेंटर यहां से कर दिया है, सेंटर का टैग, तो मैं H1 को अलग से सेंटर लगाता, मैं ऊपर ही डाल देता सेंटर, इसको भी H1 को भी उसमें लिख देता, तो सेंटर ही हो जाता ना। ये मैंने अलाइन क्यों किया? इस वजह से किया, इसको चाहे मैं अपनी मर्जी से चलाऊं, ये कोड सब में सेम होना चाहिए। ये चाहे मर्जी है लेफ्ट पे ले जाऊं, राइट पे ले जाऊं, इसकी जगह ये ना यूज करूं, कुछ और लगाऊं, इसको स्टार्ट से स्टार्ट करूं। समझ गए बात? इस वजह से ये चीज हमने यहां पर यूज की है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, किस बेटा, इन सबको H1 में डाल दे अलग अलग, एक H1 में नहीं डालना, ये नहीं करना। दिस इज नॉट अ वे टू बिहेव विद योर कोड लाइक दिस, समझा? ऐसे नहीं बिहेव करना। होम पर डाला मैंने ये ऐसे, इसके बजाय खैर ये अबाउट पर डाला है मैंने ये वाला, तो ये ठीक है। इस तरीके से साइज तो बढ़ाओगे, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं, आपने हर एक को अलग H1 देना है। ऐसे करो, ठीक है। और बाकी मैंने कहा ना, अपनी अभी इतनी ज्यादा इन पे टेंशन नहीं लो यार, इसका साइज बड़ा करना है कैसे होगा, आराम से भाई ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी आगे जाके, ठीक है। हमने क्योंकि आगे जाके CSS पे जब काम करेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, इतनी ज्यादा नहीं। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होता है एक एक काम को करना HTML से, बस यहाँ कंटेंट लाना मेजर काम है, वो हम लाते जा रहे हैं किस तरीके से। तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पर HTML के अंदर ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट काम ये करते हैं, आओ पहले नेटलीफाई वाला काम देखते हैं, उसको समझते हैं ज़रा कैसे होता है। आओ, नेटलीफाई पे अकाउंट अब नहीं है, इधर आते हैं, हम भी बनाते हैं अपना, आप भी देखो। नेटलीफाई की वेबसाइट पे गया, नेटलीफाई लिखा, पहला ही लिंक आया, इस पर गया, मैं चला जाता हूँ साइनअप पे। साइनअप है यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं है, चलो लॉगिन पे जाते हैं, फिर साइनअप पे जाते हैं। और ये दिया हुआ है साइनअप, साइन अप विद ईमेल। ईमेल लिखते हैं, यहाँ क्या था, web.batch23.02@gmail.com। पासवर्ड था इसका ठीक है, ठीक है भाई। और लेट मी चेक दिस, अब ये कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ कौन सा पहला पासवर्ड उठाता है। मैंने तो एक ज़माने पहले अपना अकाउंट बनाया था, आज तक चल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है सेव, तो आंखें बंद करो सब के सब ईमानदारी के साथ, फिर मैं पासवर्ड देखूं, वरना क्या पता गलत सेव हो जाए। खैर सेव रहने देते हैं। चेक यूर ईमेल, बोल रहा है ये कर दिया आपने, बोलता है अब कहानी खत्म, गो टू लॉगिन स्क्रीन पर आ जाओ। और कह रहा है अब लॉगिन स्क्रीन पर हो, अब आप अपना ईमेल चेक करो कि आपके पास ईमेल आया है, आप इसको हटाओ, यहां आ जाओ जीमेल पर। ईमेल चेक करने के लिए जीमेल पे क्यों जाना पड़ता है? तो जीमेल पे जैसे हम गए, यहाँ तो जीशान और पता नहीं कौन कौन बच्चे घूम रहे। यार मोहम्मद क्या किया बेटा तुमने, क्यों नाम आ रहा है तुम्हारा? यहाँ स्पैम में आ सकता है यार मैसेज, स्पैम में देख लेते हैं। आया नहीं है अभी तक मैसेज, वाई आ गया? नेटलीफाई का मैसेज क्यों नहीं आया अभी तक? ईमेल इम्पोर्टेंट, कसम खा, चेक करते हैं। बच्चा लिख दिया था, सही बोल गए, सही खेल गए, आगे नहीं बोलते। साइनअप पे आते हैं, साइनअप पर आते हैं और ये हटाते हैं। भाई असल में क्या थे स्पेलिंग, ये web.app। यार इसका आसान तरीका है, आप यहाँ आओ गूगल पे, यहाँ जाओ, कॉपी पेस्ट मारो भाई। वो मैंने बस ये कहाँ गया, ये मैनेज क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये रहा,
ये डिट्टो कॉपी मारो, बस कॉपी पेस्ट मारो। ये आज तक हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ये तो पता नहीं अब लिखना शुरू किया। पासवर्ड यही रहने दो, उसने भेज दिया होगा बच्चा वाले उस पे। अपडेट यस सेव, नो थैंक्स, टॉक टू यू लेटर, आगे आ जाएगा। आपने इसको बंद कर लेना है, यहां आ जाना है। वेरीफाई योर ईमेल, यस आई एम वेरीफाइंग, लेट मी चेक दिस। चल जा भाई, इतना लंबा क्या चक्कर है। यूर ईमेल इज वेरीफाइड, थैंक यू वेरी मच। क्या करना है भाई, पर्सनल यूज के लिए डाल दो, बोलो भाई पर्सनल यूज कर रहा हूं मैं, इसको खुद ही यूज कर रहा हूं। समथिंग एल्स, कंटिन्यू डिप्लॉय पे चले। अरे यार उफ। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ साइट डू यू वांट टू ईमेल, भाई हम पर्सनल साइट ईमेल कुछ भी करना चाहते हैं, तेरा मतलब। देखते हैं कंटिन्यू डिप्लॉय पर। चूज अ टेम्पलेट, ड्रॉप ऑफ, ठीक है, स्किप दिस ऑप्शन, इसको स्किप कर दो। ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, गेटअप वेटअप हम पढ़ेंगे, इतना कोई बड़ा। अकाउंट बन गया सिंपल। अब एक बात बता देता हूं, तंग भी करता है ये कभी कभी। बन गया, देखो अब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम हुई, ये कोई पता नहीं कभी प्रॉब्लम हो भी जाती है। आपसे पहले एक बैच में बनवाया था मैंने, उसमें ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी, नया ईमेल बना के चेक कर दिया। इसमें जहां तक मैंने देखा, अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो एक ऐसा ईमेल जो आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं क्लास में नए ईमेल बनवाता हूं बच्चों से, कहते हैं यार नए बना दो, सब नए बनाते। अब वो बच्चे वो ईमेल बिल्कुल यूज ही नहीं करते, जीमेल ना उसका उन्होंने कभी जीमेल ऑन करते हैं वो लोग। तो आप यहां जाने से पहले एक दफा जीमेल ऑन कर लेना, ताकि उसको पता चले अकाउंट रनिंग में है। बिल्कुल नया बना हुआ अकाउंट हो, उस पर कोई हिस्ट्री ना हो, कुछ सर्चिंग ना हो, तो वो फिर नेटलीफाई उसको वेरीफाइड नहीं करता। तो वेरीफाइड के लिए आप थोड़ा सा उसको सर्चिंग कर लेना। और आप लोगों ने बताया कि आपने जो ईमेल्स बनाए ज्यादातर विदाउट मोबाइल वो नंबर बनाए, विदाउट फोन नंबर। हो सकता है कोई एरर दे दे, ठीक है, अगर एरर देगा तो फिर इसका कोई इशू नहीं है। ये आप जो पर्सनल जीमेल है उससे या किसी भी जीमेल से लॉगिन मार के अकाउंट बना लो, बस आपने लाइव ही तो करना है और कुछ ही काम का नहीं है। ये घर से कर लो, कहीं से भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये किसी भी अकाउंट पे जाके बना देना, वरना सिंपल ऐसे ही बनता है, कोई और तरीका नहीं है कि सर ये आ गया तो क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता। वो लोग वेरीफाई करेंगे तो करेंगे। अब सिंपल सी बात है, मुझे कोई बोलता है व्हाट्सअप का अकाउंट बनाना है, व्हाट्सअप डाउनलोड कर, मोबाइल नंबर लिख, यस कर, चल जाएगा। 10 व्हाट्सअप बनाता हूं, बन जाता है। मेरे अब्बू के मोबाइल पे मैं बना रहा हूं, नहीं बनते। और अब्बू आगे से बेइज्जत करते हैं, बोलते क्या फायदा तुम्हारी आईटी का। पता नहीं अब्बू का नंबर ब्लॉक हुआ है व्हाट्सअप की तरफ से। मैं जब बनाता हूं व्हाट्सअप, बोलते हैं दिस नंबर इज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इन ऑन व्हाट्सअप। अब्बू आगे से बोलते हैं तुम्हारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी लानत है। बंदा क्या करे यार, अब मेरा बस थोड़ी चलता है, मेरे चाचे के बेटे लगते हैं व्हाट्सएप वाले। और नहीं बनना हो किसी चीज में, एरर आ सकता है, वरना सिंपल ऐसे आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा। वेबसाइट लाइव करनी है आपने, कोई इशू नहीं है। यहां आओ, इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब, ये आगे जाके आप लोग किया करोगे। ब्राउज टेम्पलेट, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये असल में होता है वर्डप्रेस पे या बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। यहां आओ, अपलोड का ऑप्शन, यहां पर अपलोड करते हैं। आओ, फाइल को अपलोड लेकर आता हूं मैं। एक फाइल है सिंपल, तो उसके लिए मैं सिंपल रखता हूं, ये इंडेक्स की एक फाइल करता हूं, वरना पूरा फोल्डर या कुछ भी आप अपलोड कर दो। यहाँ आओ, यहाँ आता हूं मैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी, फोल्डर ही करेंगे। और हम जो फोल्डर करने वाले हैं उसको हम नाम देते हैं, कहाँ है फोल्डर, ये रहा। इस पूरे कॉन्टेक्ट को, जो ये पूरा काम है ना, पूरा एक काम है, कट करता हूं, मैं बोल देता हूं फोल्डर बनाया करो PUBLIC पब्लिक, इसी तरह का पब्लिक का नाम रख के। ये क्या है, आगे चीजें आस्ता आस्ता समझ आ जाएंगी, जितना कहा है उतना कर दो, ठीक, सही है। इसके पीछे अच्छा बड़ा लॉजिक होता है। वजह यह है कि मैंने इंडेक्स नाम क्यों दिया था पहले, कोई बच्चा बताए इंडेक्स ही क्यों नाम क्यों रखते हैं? ये तरतीब से आए, ये तो हमारा एक लॉजिक है। दूसरा ये है कि ब्राउजर हमेशा पहली कौन सी फाइल रन करता है, मैंने उसको 4 दिए ना, तो वो क्या चला रहा होता है, इंडेक्स की। तो आपने यहां पर क्या करना है, पब्लिक का फोल्डर बनाना है। अगर 10 फोल्डर आपने एक एप्लीकेशन में अपलोड किए, वो इंडेक्स की फाइल कहां ढूंढता है, पब्लिक के फोल्डर में जाके ढूंढता है। तो आपने पब्लिक वाला फोल्डर अपलोड करना होता है। खैर यहां आते हैं ब्राउज टू अपलोड पे, और यहां जाके कहां है भाई, डेस्कटॉप पे थे हम, M1 हो तुम लोग, पब्लिक का फोल्डर है, इसको अपलोड कर दो। इसको अपलोड करके अपन छोड़ देते हैं, तकरीबन 300-400 घंटे लेके अपलोड हो जाएगा ये फटाफट से। आज वैसे ऐसा ही लग रहा है, इतना ही टाइम लगेगा, ये छोटा सा फाइल है और इतना तंग कर रहा है।
चल जा भाई। अपलोडिंग, मैंने कौन सी 50 MB की फाइल अपलोड की है। कितने MB की है भाई ये? गैस करो कितने MB की होगी? 4 KB की फाइल है उस्ताद। 4 KB। 1 MB में कितने KB होते हैं? 1000। क्या लोड लेता है यार ये। और आपको पता चल गया होगा हमारी इंटरनेट की स्पीड आज कितनी फास्ट चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया। बस आपने ये लगा दिया, छोड़ दो, खत्म कहानी, अपलोड हो गया, ये लाइव हो गई वेबसाइट। थोड़ा सा टाइम लेगा, कंप्लीट पोस्ट प्रोसेस, और ये आप आओ ओपन प्रोडक्शन पे, चल गई, लाइव हो गए भाई। सब मजे करो, मजे। एयर फॉर शेयर पे जाओ, आप सब अपने पास ये वेबसाइट चलाओ, चलेगी। होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कैटेगरी। सबसे पहला पेज कौन सा खुला मेरे पास? होम का। क्यों? फाइलें तो बहुत सारी थी, इंडेक्स की फाइल। समझ गए बात? और डिप्लॉय करना कितना आसान है। नेटलीफाई ने जिंदगी क्या कर दी? आसान कर दी आपकी। यहां पर आओ एयर फॉर शेयर पे। आपने देखा हमारा एयर फॉर शेयर भी बहुत तेज चल रहा है आज। ये है लिंक। अब इस लिंक पे जरा, ये लिंक भी हम वेरीफाई करते हैं। ये पता नहीं क्या लिंक दिया है, इस पे जाओ, सारे एयर फॉर शेयर खोलो। हाँ, अरे गरीबो, गरीबो, चेंज करते हैं। यहां आते हैं, स्क्रीन हटाते हैं, आपको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। बच्चे, अब बच्चे जो है ना, बस ये देख के फिर अब आंखें बंद कर लो बच्चे। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीन आ गई। जाओ एयर फॉर शेयर पे। लिंक छोटा होगा, अभी करेंगे छोटा, रुको तो सही, अभी सबर तो करो, सबर का दामन पकड़ के रखो। बस वेब की क्लास में 2 काम आपने करने, एक घबराना नहीं है, दूसरा सबर रखना है। बस हर चीज ना घबराने और सबर के साथ होती है। जो डर गया वो घर गया, घर ही जाते हैं बच्चे, भाग जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। हाँ बेटा, चेक किया? कुछ नहीं करना। क्या? एयर फॉर शेयर किसी के पास नहीं खुला? अरे नेट तो बहुत फास्ट चल रहा है हमारा, अभी आपने देखा तो है। दो मिनट हम इसको पॉज करते हैं यार, ये वीडियो खामखा में लंबी हो रही है। अब एक काम करते हैं बेटा, लिंक चेंज करते हैं यहाँ का, और ये हटा देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं। अब देखो ये इसकी जरूरत नहीं है, ये रहा। अब इसका लिंक भी चेंज हो जाता है। यहाँ आने के लिए कहाँ जाते हैं भाई? ऑप्शन पे आओ, डिप्लॉय पर जाओ। ठीक है, सबर में ये रट्टा नहीं लगा हुआ मुझे। ये इसमें भी देखो, यहाँ कोई बड़ा लॉजिक नहीं है जो मैं जा रहा हूँ। आप बोलो सर क्या कुछ, भाई मैं एक नाम ढूंढूंगा कि डोमेन नेम, और उसको सर्च करके क्या करूंगा? एडिट कर दूंगा। अब ये भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर उसकी तरह है। जैसे फेसबुक पे कभी आपको आईडी का नाम चेंज कर, एक जगह रहता है क्या, वो सेटिंग में चेंज करते रहते हैं आगे पीछे, वैसे ही है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं भी डोमेन नेम ढूंढूंगा, कहाँ आ रहा है, उसको चेंज कर दूंगा बस। ये रहा, वीडियो ऑन है बेटा। साइट ओवर साइट, ये रहा, और साइट कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाता हूँ। आई थिंक यहाँ पर होगा चेंज साइट नेम, ये दिया हुआ है। यूनिक FFF दिया था ना, देखो HTTPS ये तो फिक्स रहेगा, एंड पे .netlify.app फिक्स रहेगा, इसको आप नहीं हटा सकते। आपको अगर चाहिए ना .com, .pk, .or कॉन्फ़िगर, ये सारी चीजें आपको GoDaddy नाम की एक वेबसाइट है, वहां से खरीदनी पड़ेगी, या उसके अलावा और मल्टीपल वेबसाइट्स हैं वहां से। Amazon की वेबसाइट है, AWS की, या और बहुत सारी है, Firebase की है, वहां से खरीद सकते हो आप। ठीक है, ये पैसे भरने पड़ेंगे। ये फ्री में चाहिए तो .netlify.app ये आपको चलेगा। तो अब यहां पर आपने क्या करना है, कोई भी नाम दे दो। आप यहां पे नाम दे दो सुफा .netlify.app। हो सकता है ये चला ले, हो सकता है ये बोले नहीं चले। वजह ये कि मैं एक बैच थोड़ी पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ, उनमें बता चुका हूँ बच्चों को सेम चीज। ठीक है, तो यहाँ आप लोग यहाँ पर आके कोई भी दे सकते हैं नाम इसको। जैसे अभी हमने दिया है, ये क्या, लिंक्स www.netlify लिंक्स क्लास netlify.app। ठीक है, ये लगाते थे लिंक्स क्लास क्या, हाँ बैच। बस एक ही बेटा, लाइफ में एक ही थोड़ी अपलोड करनी है, और भी अपलोड करनी है। सेव करते हैं इसको। अब ये लिंक हो गया चेंज। अब ये साइट कहाँ गई? थोड़ी देर के लिए वो वाली पुरानी साइट काम कर रही होगी, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो हट जाएगी। थोड़ी देर के लिए इससे बोले, मैं बच्चों को बोलता हूँ चेक करो, बच्चे चेक करते हैं, पुरानी भी चल रही है, सर चल तो रही है, वो थोड़ी देर में अपडेट करता है। ठीक है, यहाँ आता है डिप्लॉय साइट पर,
और ये दिया भाई, ये रहा। अब इसका नाम क्या हो गया, ये रहा links.netlify. ये रहा। अब इसको तो अगर मैं मोबाइल पर भी खोलूं ना तो ये चल जाएगा। गूगल पे आते हैं, लेट मी वेरीफाई विद माय गूगल अकाउंट। https.com इसकी जगह हम लिखते हैं भैया //links class.netlify.app, यही है। क्या बात है सर, मोबाइल के ऊपर मेरी एप्लीकेशन लाइव हो गई, ये रही। ठीक है, लाइव करना इतना आसान हो गया है आजकल ऐप को। अबाउट पे जाओ तो ये अबाउट चल गया, प्रोडक्ट पे जाओ तो प्रोडक्ट चल गई, कैटेगरी पे जाओ तो कैटेगरी, होम, अबाउट, और ये आपको दूसरे दिन ही हमने लाइव करना सिखा दिया। पैसे पूरे हो गए तुम्हारे यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट लाइव करना आ गई तो आधे पैसे पूरे हो गए। अरे भाई इसको बंद करके आग लगा दे, इसको बम से उड़ा दे, अब तू सिस्टम को चलेगा। वो नेटलीफाई वालों के वहां बम नहीं फटना चाहिए, क्योंकि अब ये उनकी डेटाबेस में अपलोड हो चुका है, मैंने सब बंद कर दिया। हाँ, मैं अपने मोबाइल से आया हुआ ना, आप सबको लिंक दिया है, कहीं पर भी भेजो। आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप उसको सेंड करो बना के, ये मेरी वेबसाइट है, चेक करो, चेक करेगा। ना 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 ना, अब ये रिस्पॉन्सिव तो बनानी पड़ेगी ना, आप जो बनाओगे वो आएगा। ठीक है, जो आप बनाओगे वो चीज आएगी। अब रिस्पॉन्सिव करना, उसको वेबसाइट को स्टाइल करना, सारी चीजें हमारे काम पर है। हाँ, कि ये मोबाइल की स्क्रीन, इस स्क्रीन पे चल रहा है ना, इसको जब मोबाइल पे खोलोगे तो ऐसा ही दिखेगा जैसा स्क्रीन कंप्यूटर में दिख रही है। तो मोबाइल पे मोबाइल स्टाइल में चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। समझ गए बात? तो ये आपके पास लाइव हो गई। अब मेरा ख्याल है इसको मैं जाके जरा रोकूं, बच्चे यहीं शुरू हो जाएंगे नेटलीफाई पे काम करने, इसलिए पॉज। यहाँ पे शरीफैन, सिर्फ नाम जैसे तुम काम भी कर लो तो क्या ही बात है। ठीक है, तो भाई एक चीज तो हम लोगों ने देख ली कि अब आप लोग असाइनमेंट कल तक इंशाल्लाह सब ने, अब ये एक अलग से टास्क होता है हमारा कि नेटलीफाई पे अकाउंट बनाओ और ये करके वेरीफाई करो। तो ये अकाउंट भी यहीं असाइनमेंट सॉल्व हो गया, क्योंकि आप जो 2 असाइनमेंट ये पहले वाले दोगे, इसकी इंडेक्स की फाइल नहीं दोगे, लिंक अपलोड करोगे। लिंक अपलोड करने के लिए कोई ये प्रॉब्लम नहीं है सर कैसे होगा, वहां अटैच लिंक का ऑप्शन होता है। आप अटैच पे जाओगे ना, वहां अटैच लिंक का ऑप्शन देगा। तो अब जैसे मैंने वो अटैच फाइल होती है, वहां नीचे आएगा लिंक, लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक मांगेगा, ये वाला लिंक पूरा कॉपी पेस्ट कर देना वहां। और हम क्लास में, अगर आपको ऐसे यार मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ, मेरे अकाउंट के अंदर हैं जो दूसरे बच्चे हैं बाकी बैचेस के, वो आप क्या करते हैं, लिंक ही भेजते हैं मुझे लाइव। जो लिंक वो लोग भेजते हैं वो क्लासेस चलती हैं। यहाँ है, अगर मैं क्लासरूम पर जाऊं, बच्चों ने जो असाइनमेंट जमा करे, क्या कोड नहीं सेंड करना, सिर्फ यही सेंड करना, लाइव की भी वेबसाइट। और हाँ सुनो, ये असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 के नाम से आप बनाओगे, मुश्किल है बने, मुश्किल है, क्योंकि असाइनमेंट 1.netlify.app अगर एक दफा जिबिलफर किसी ने बना दी www.google.com, अब आप वो डोमेन नहीं खरीद सकते। जैसे 515032535249 ये मेरा NIC नंबर है, ये और कोई नहीं यूज कर सकता, अब सिर्फ ये मेरा है। ठीक है, 0310209791 ये मेरा फोन नंबर है, ये आप नहीं यूज कर सकते। इसी तरीके से नेटलीफाई लिंक्स class.netlify.app ये आप नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि मैंने यूज कर लिया। अब आप इसके आगे पीछे 1 कुछ लगा के आप यूज करोगे, तो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 हो सकता है ना चले आपके पास, क्योंकि पहले जहन में बच्चों को ये आता है यार असाइनमेंट 1 के नाम से बना लेता हूँ। बेटा तेरे से पहले लोग आए होंगे, किसी ने तो बनाया होगा, अगर बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो आप बना सकते हो, लेकिन बनाओगे तो क्या करना है असाइनमेंट 1 को। ठीक है, तो ऐसा वैसे कुछ भी बना दो लिंक। अच्छा, और लिंक चेंज कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। सेटिंग में है डोमेन नेम या साइट नेम के नाम से मिल जाएगा, आपको सर्च करोगे जरा सा मिल जाएगा, नहीं है तो वीडियो में देख लेना जैसे मैंने निकाला है। अभी तक तो यही रहेगा, कल तक तो, अब कल तक तो UI नहीं चेंज करने वाले, वो पता चले रातों रात उन्होंने UI चेंज कर दी। अब आते हैं यहाँ, मैं इसको देख लेता हूँ अपने मोबाइल पे, 1 मिनट। M1 M2 W3 का है, जी जी बेटा बोलो। फिर जिंदगी खत्म आपकी।
रियायत कुछ नहीं होती जिंदगी में बेटा, कोई रियायत नहीं है यहाँ, सिर्फ कत्लो गारत होती है, मिसिंग। अरे ग्रेडेड वाले स्टूडेंट चाहिए, नंबर दे दिए मैंने बच्चों को। ये बच्चे ना ये सिर्फ लिंक जमा करवाते हैं हमारे पास, इनका असाइनमेंट ऑन कर रहा हूं मैं। ये देखो ये बच्चे ने ना असाइनमेंट जमा कराया, एक एप्लीकेशन थी उसका, ये असाइनमेंट मेरे पास देखो ऐसे आ रहा है, रिस्पॉन्सिव आ रहा है। असल में अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये ऐसे टेबल आएगा, तो मोबाइल पे इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह, और वहां पर क्या होगा, टेबल की फॉर्म में आएगा। तो ये रिस्पॉन्सिव आपको बनाना पड़ेगा। ये हम देखें, अब देखो ये सब के सब क्या करते हैं, इसी तरीके से लिंक जमा कराते हैं। तो इसमें चेक करना बहुत ईजी, क्लिक किया, जो चीज दी उसके नंबर ऑन द स्पॉट दे दिए, ठीक है। खैर यहां तक हो गया। अब कल के लिए आपका टास्क पहला तो यही है कि आपने इसको लाइव करना है और असाइनमेंट जमा कराने। अब आओ अपने पुराने काम की तरफ चलते हैं जो हम लेकर चले थे। अब इस फोल्डर को भी मैंने डिलीट कर दिया, भाई ये बोल रहा था ना फोल्डर पकड़ा, ये शिफ्ट डिलीट, खत्म हो गई इसकी कहानी। अब आओ यहाँ न्यू पे और बनाते हैं, इस यहाँ फोल्डर की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ सीधा फाइल पे काम करते हैं अपन। ठीक, इसको ये सारी फाइलें हटा देते हैं, यहाँ आते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, क्या index.html होता है, ठीक है, सही है, गुड हो गया। फिर क्या होता है, ये बेटा क्या कर रहे हो दानिश तुम, ये क्या हरकतें, कब से देख रहा हूं मैं, प्यास लगी और तुम पानी नहीं ला रहे, जाओ पानी पिलाएगा दानिश हमें। ये दानिश बड़ा प्यारा बच्चा है, पानी पिलाता है इसलिए। अच्छा यहाँ आते हैं बेटा, अब बड़ा बेसिक सा टास्क हमने समझना, जो एंकर टैग पढ़ा था ना, एंकर टैग के ऊपर एक नई चीज हम आएंगे, वो अप्लाई करते हैं, वो बड़ा सिंपल सी है, क्या है उसको समझते हैं जी। स्क्रीन क्या शो हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है तो फिर क्यों हटाऊं, काम थोड़ी करना है, काम जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद करना है। देखो सिंपल ये है कि मैंने एंकर टैग बनाना है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक एंकर टैग यहां बना लेता हूं, ठीक है, या एक काम करता हूं, यहां नहीं बनाता, पहले सिंपल वो काम करता हूं मैं कि जिससे थोड़ी सी आसानी रहे। लॉरेम 1000, लॉरेम होता है यार, लॉरेम 1000। और ये करने के बाद मैं यहां आता हूं, गो लाइव पे, इसको लाइव पे ले गया हूं मैं, तो चला क्यों नहीं यार। देख बेटा अभी तक मैंने जबरदस्ती इनके साथ टाइम पास करवाया, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने तेरे आने तक, और इनको फील भी नहीं हुआ। अच्छा यहाँ आते हैं, अब देखो बेटा फटाफट से, ये स्क्रॉलिंग में ना यहाँ अब एलिमेंट क्यों डाल दिया सर, ये अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ कुछ बना के इसको ले लंबाई इस तरीके से नीचे ले जाने वाला, सीधा मुझे ज्यादा टेक्स्ट चाहिए था, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ, यहाँ लिखता हूँ सीधा क्लिक मी टू मूव ऑन टॉप, ठीक है भाई, मुझ पर क्लिक करें टॉप पर जाने के लिए। इसको मैं एक काम करता हूं, ऐसा मैं कुछ बनाना चाहता हूं और इस चीज को यहां पर कट कर लेता हूं मैं, एक टेक्स्ट को, एक एंकर टैग लाता हूं। यार मुझे याद आता है टारगेट पर टॉप आता है खाली, एक तो ये टॉप का डायरेक्ट तरीका होता है, यहां आते हैं टॉप पर आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। ये है जहां पर आप टारगेट लगाओगे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मूव। अच्छा एक और चीज, ये ना जिस पेज का लिंक दोगे उसके टॉप पे ले जाएगा, मतलब आपने कोई और नया पेज बना के उसके टॉप पे दिया तो इस पे आप इस रेफरेंस में यही दे दो, खाली यही वाला पेज, क्योंकि आप देखो जर्नली भी यही फॉर्मूला है कि आप जब भी किसी भी पेज पे जाते हो तो उसके टॉप पे ही होते हो, है ना, तो इसके लिए खास आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये इस पेज के लिए आप अगर टॉप पे जाना चाहो तो ऐसे जा सकते हो, समझ गए बात, कोई मसला। हाँ सेम चीज, ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दो बस, ठीक है, इसी पेज पर है। अब आगे चलते हैं, क्या टारगेट ब्लैंक करने पे खाली दूसरा पेज खुलेगा, खाली होगा, जाहिर सी बात है वो पेज खाली है तो खाली दिखाएगा।
हाँ, टेब दूसरा खुलता है ना, कल हमने देखा तो था, टारगेट पे जाओ तो एक नया ब्लैंक पेज खुलता है। अब अच्छा, हमने अब एक और नई चीज सीखनी है, वो क्या है उसको समझो। मैं बनाता हूं एक लॉरेम, वही दोबारा से यार ये, और ये लॉरेम कितना आ रहा है, ठीक है, यहाँ मैं इसके ना दरमियान से इसको कट करता हूं, ये रहा सेंटर पार्ट, ये होगा। IMG इमेज, सोर्स लगा के एक इमेज मंगवा लेता हूं, इसकी विड्थ दे देता हूं 200 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा सिस्टम जकड़ गया है। और उसके बाद हाइट आती है 200। सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं आउटपुट में इमेज दिख गई, क्या बात है सर, क्या बात है। इसके बाद इसको कर देते हैं थोड़ा सा, ओहो यार ये कीबोर्ड थक गया है बेचारा। हसनैन, सेल, कीबोर्ड के सेल खत्म हो गए हैं, बस ये लास्ट चल रहे हैं, कीबोर्ड ठोक ठोक के चलाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। इस पेज के सेंटर में क्या आ गई, इमेज। और यहां आते हैं ऊपर, टेबल, टेबल, इमेज, यहाँ आते हैं और यहाँ से टेबल। टेबल कैसे बनता है यार, ये क्या करूं, TR, फिर TH, फिर अरे यार भाई रैंडम बनाना है मुझे, रैंडम में कुछ भी लिख दो, कुछ भी, कॉपी, लेट मी हटाओ इनको, लेट मी कॉपी इट, पेस्ट इट। ओहो, एक ब्लेंडर की है ना हम, क्या ये आ रहा है जो डैशवा, ये डैश को हटाना पड़ेगा हमको। अरे वो ठीक है, ये माउस और कीबोर्ड जो है ना थोड़े आगे पीछे चल रहे हैं, ये बेचारे, इनको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया इसलिए। ठीक है, और इधर भी है क्या, यहाँ कैसे नहीं है, टेबल ही क्लोज कर देते हैं, क्या बात है सर। बॉर्डर 5, सेंटरवा, कॉपी, कट पेस्ट, नेक्स्ट पेज, क्या बात है सर। और ये कोई तरीका है यार, इसको समझाओ यार, ये क्या हरकतें हैं आपकी, आप थोड़े तरीके से सेंटर में रहो। यहां, और दूसरा आप थोड़ा सा BR लगा के रहो, क्या बात है सर। टेबल, इमेज, क्या चाहते हैं हम, समझ रहे हो। मैं चाहता हूं टेबल पे क्लिक करूं, टेबल पे चला जाऊं, इमेज पे क्लिक करूं, इमेज। और ऐसी वेबसाइट आपने देखी होगी, एक ही पेज होता है लैंडिंग पेज, उसमें होम अबाउट अलग अलग नहीं होते, एक ही पेज पर होते हैं। आप होम पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज नहीं खुलेगा, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा वो नेक्स्ट पेज पे, फिर वो दूसरे पेज पर, फिर वो तीसरे, वो एक ही चीज स्क्रॉल कर जाएगा। और अगर आप उसको ना क्लिक करो, खाली स्क्रॉल करो, तब भी चल रहा होगा। ऐसा ही है ये काम कैसे होता है, इसके लिए हमें इस तरीके से आपको ये देना पड़ता है। अब इस एंकर टैग में मसला ये है कि हम तो देते हैं क्या, फाइल का लिंक, क्या देते हैं, फाइल का लिंक। अब यहां तो फाइल का लिंक नहीं है, टेबल को कैसे यहां पर बोल, इसको कैसे बताएं कि टेबल पर जाना है। उसके लिए हमारे पास कुछ चीज है जिसको हम यूज करते हैं। उससे पहले लाइट ही चली जाती है, तो हम इसको जरा पॉज करते हैं, फोकस छोड़ दें, अभी यहां पर तवज्जो दें।
आई नो कि आपके सिस्टम फिर से चल गए, ठीक है, अब आपकी तवज्जो वहां जा रही होगी, काइंडली फोकस यहां करें, उसको छोड़ दें। अब पहचान देनी है, क्या कर रहा है उमर, तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल पहचान देनी है। हम चाहते हैं यहां लिंक दें, दे सकते हैं। अब यहां क्या करेंगे, इधर आते हैं, डाउनफॉल पे आते हैं, इस इमेज पे आ गए। इस इमेज को एक पहचान देनी है, क्या देनी है, आप सब यहां स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट की एक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, आईडी आपकी। तो यहां पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, क्या है, आईडी के नाम से। ये आईडी नाम का एट्रीब्यूट आप किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को HTML के दे सकते हो। समझ गए बात, किसी भी टैग को आप दे दो, कोई इशू नहीं है, जहां पर चाहिए वहां। बस इससे होगा क्या, लगाने से कुछ भी फर्क नहीं आएगा। बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर आ जाता है, विड्थ देते हैं, विड्थ, इसको लगाने से कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल है, बस एक नाम है। जैसे असद नाम रखने से या उमर नाम रखने से बंदे की बॉडी बन जाती है, क्या वो शख्स लंबा हो जाएगा, क्या कहते हो अली, नहीं, वैसा ही रहेगा। लेकिन नाम क्यों दिया, पहचान के लिए। यहां पर भी आईडी देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक नाम है, और नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, 1 2 3 अकेला नंबर नहीं हो सकता, शुरू में नंबर नहीं हो सकता, आखिर में बेशक नंबर हो, गैप नहीं हो सकता बीच में, ठीक है, ये कुछ शराइत हैं। बिलफर्ज आप नाम देना चाहो, अली हो जाएगा, आप बोलो माय इमेज हो जाएगा नाम, ठीक है, आप यूं दे दो, या माय अंडरस्कोर इमेज यूं दे दो, नाम चलेगा। ये नहीं दे सकते माय इमेज, ये अब दो चीजें हो गई, एक माय हो गया और एक इमेज, एरर है, तो गैप नहीं दे सकते। अच्छा, ये वाला काम आप यूज कर सकते हो खाली है, या फिर आप सिंगल नाम दे दो, IMG1 इमेज 1, ये पहली इमेज है, टेबल 1, या नाम ही दे दो IMG या टेबल कुछ भी, ठीक है, 1। अब आते हैं ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से आप किसको भी पास कर सकते हो, टेबल को, एक आईडी टेबल को भी दे सकते हो। ये ओपन करने की जरूरत नहीं थी, आईडी इज इक्वल्स टू टेबल 1। अरे क्या है भाई, अब सच में बोलूं तो मुझे याद नहीं है, होम लगा के, या आई थिंक सिर्फ हैशटैग क्या, हैशटैग क्यों लिख रहे हैं, हैशटैग आईडी का स्टार्ट होता है, आईडी की पहचान होती है, इसलिए हम हैशटैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब भी जहां हैशटैग से कोई चीज शुरू हो रही है वो आईडी है। इसके बाद आप यहां क्या करो, आईडी का नाम दे दो, आईडी का नाम है बिलफर्स क्या है, टेबल 1, ठीक है, तो ये टेबल है। और उसके बाद यहां आ जाओ, इसको क्या करना है, हैशटैग IMG1 दिया, इमेज 1 दिया, IMG1 या इमेज 1 क्या दिया था, IMG1, मैं बोल देता KGF1 या KGF2, सही था ना। यहां आते हैं, जरा चेक करते हैं यार, टेबल पे क्लिक किया, क्या बात है, कुछ भी। यहां आ जाओ, इमेज पे क्लिक किया तो इमेज पे पहुंच गए। समझ गए बात यहां तक, कोई मसला। अब इस तरीके से आप एक लैंडिंग पेज बना के उसमें होम का सेक्शन अलग, वो अबाउट का अलग, प्रोडक्ट का अलग, कैटेगरी का अलग बना सकते हो। बस जिस पे क्लिक करो, स्क्रॉल करेगा तो लाइन से सब चल रहा होगा, क्लिक करेगा तो उस पर अप एंड डाउन आ जाएगा। समझ गए बात। अच्छा, एक और चीज, यही काम आप किसी दूसरे उस पर भी कर सकते हो, जैसे कि आपको समझाएं, अगर हम समझाएं, यहां एक बनाते हैं अबाउट, या मैं बोल देता हूं article.html। ससरा आर्टिकल की स्पेलिंग गलत लिखे हैं हम, ये एक आर्टिकल है, क्या है, लॉरेम 1000, क्या बात है सर। अब मैं इस आर्टिकल वाले पेज का लिंक देना चाहता हूं, यहां पे क्या मैं दे सकता हूं, आर्टिकल का पेज, आर्टिकल पेज बिलफर्ज, आर्टिकल के पेज पे कहां आ रहा है, ये टॉप पे आ रहा है। मैं इसको क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आर्टिकल के पेज पर ना आए, मैं यहां बोल देता हूं बिलफर्ज टेबल यहां है ही नहीं है, ये ससरा टेबल कहां है,
टेबल किधर है भैया? इमेजवा के बाद है। ई हमारा टेबल है। ई को कट करते हैं यहाँ से, सेव करते हैं, आर्टिकलवा पे जाते हैं, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में कहीं पेस्ट कर देते हैं, यहाँ आते हैं और ये पेस्ट करते हैं। क्या बात है सर, चल जाओ। टेबल कहाँ है? आर्टिकल पेज पर आया, आर्टिकल पेज पे यहाँ आ रहा है, टेबल कहाँ है? टेबल यहाँ है, ये रहा। अब आपने अक्सर देखा होगा किसी वेबसाइट पे होता है डाउनलोड हेयर या कुछ इस तरीके से, आप क्लिक करते हो, आप एग्जैक्ट उस पे जाते हो जहां वो बटन या जो चीज है उस पर, क्योंकि ये एक बुरा तरीका था। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इस पे एक चीज का लिखा हुआ है प्रूफ, बिल पर देख दिया कि भाई एक बंदे ने लिखा हुआ था वहां पे कि भाई हर साल पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉपुलेशन या इतने % बच्चे जो हैं वो लेबर जॉब कर रहे हैं। प्रूफ के लिए बोले प्रूफ अ टेबल अटैच्ड, इस पे क्लिक करें। आप क्लिक करो तो वो आपको एग्जैक्ट उस टेबल पे ले जाए, ना कि उस वेबसाइट पे ले जाए, आप खुद ढूंढो स्क्रॉल करके। ये तो बुरा, गुड एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो बैड एक्सपीरियंस है। यूजर नहीं ढूंढेगा, यूजर बोलेगा अरे यार वेबसाइट दे दी, अब कहाँ ढूंढूं, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। तो एग्जैक्ट उसको उस लोकेशन पे जाना है। तो अब हम उस लोकेशन पे जाने के लिए क्या करेंगे? सेम वही काम, टेबल को आईडी तो दी हुई है मैंने, यहाँ वहां पर भी आप जो मर्जी आईडी लाजमी देनी है। आपने इसको आईडी दे दी, आपने दे दी आईडी इसको, झूठ बोल रहे हो तो मैंने दी है, आपने नहीं दी है। आईडी टेबल 1। अब यहां आओ, इस जहां आपने ये लिंक दिया है ना, इस लिंक के एंड पर, अरे यार अब याद नहीं है, फॉरवर्ड/ लगा के आई थिंक डायरेक्ट लिखते हैं टेबल 1। सही है, मैंने कर दिया। HTML के उस पेज पर कहां जाना है? आईडी टेबल 1 पर। चेक करते हैं, आओ बैक जाते हैं। ब्लेंडर है इसका मतलब, आई थिंक सो के पहले आते हैं टारगेट पर। लेट मी चेक, हैशटैग और क्या था? टेबल 1। यहाँ आते हैं दोबारा, सेव किया इसको भी और टेबल लाने के बाद भी सेव किया, दोनों जगह। मुझे तो याद आ रहा है पहले जो था वही तरीका ठीक था, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। ये तो नए पेज पे ले आया, ये नहीं है। आई थिंक सो कि यही ठीक था, हैशटैग टेबल 1। हाँ, पहले मेरा ख्याल है वो जो मैंने सेव किया था ना टेबल, वहां पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद सेव नहीं की थी फाइल, इस वजह से। तरीका यही है, हैशटैग लगाने के बाद आपने क्या करना है? उस आईडी का नाम दे देना। अब वो ऑटोमेटिक उस आईडी को उठाएगा। और मजे की बात देखो, यूआरएल क्या है? यूआरएल में भी ये दिया। अच्छा, मैं अगर इसको हटा दूं आर्टिकल को और खाली ये ले आऊं तो पूरा पेज आएगा आर्टिकल। और अगर यहां आओ, आर्टिकल के आगे खुद लिखूं हैशटैग टेबल 1 एंटर करूं तो एग्जैक्ट टेबल आएगा। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये भी एक नया यूआरएल पूरा क्रिएट हो गया। क्लियर है? समझ गए? इतनी प्रैक्टिस करो, शाबाश। सेम एग्जैक्ट अलग अलग पेज पे कुछ बनाओ, इमेज इस तरीके से प्रूफ के तौर पे क्लिक करो उस पेज पे, उस लोकेशन पे जाना है एग्जैक्ट। शाबाश बेटा। एक ब्लेंडर ये आया, बड़ा सिंपल सा ब्लेंडर बच्चे ने किया कि एक ने टेबल लिखा आईडी, नीचे टेबल को कॉल किया, चली नहीं। एग्जैक्ट सब कुछ है, लेकिन वजह यह थी टेबल नीचे टी कैपिटल था, ऊपर टी स्मॉल था। ठीक है, तो आईडी एग्जैक्ट होनी चाहिए। जैसा नाम नीचे दिया है वैसा ही नाम ऊपर कॉल करोगे तो चलेगा, अदरवाइज क्या देगा? एरर देगा। अच्छा, बाकियों और कोई किसी को एरर तो नहीं आया? चल रहा है? ठीक है, जबरदस्त। अब आपने प्रैक्टिस करनी है तो चल जाएगा, इतना टाइम में वेस्ट नहीं कर सकता। वीडियो मैंने अभी ऑन की है या उस वक्त की चल रही थी? क्या बात है, इतनी देर से चल रही है। बंद करवाया करो यार, उसको पॉज करवाया करो लाजमी। तो तेरी बिस्किट वाली बात भी सेव हो गई है। ठीक हो गया, चलो गुड हो गया। ये जो नए बच्चे आएंगे वो भी सुन लेंगे कि क्या नहीं अलाउ है यहाँ पे? खाना अलाउ नहीं है। कैसे? अकेले अकेले। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और टैग है, वो देखते हैं। अभी फिलहाल मैं बुक को फॉलो नहीं कर रहा, बुक को देखेंगे बाद में कहाँ पहुंचे हम, उससे आगे निपटा देंगे। अब जो टाइम है उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। 2-4 टैग ज़हन में आ रहे हैं, वो देखते हैं। एक टैग है जिसका नाम है वीडियो। क्या बात है सर, वीडियो का टैग। कौन सा टैग? वीडियो का टैग। अच्छा, इससे पहले ना अपन एक काम करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कोई मस्त एक वीडियो देखते हैं। यूट्यूब कैसे लिखते हैं? YOUTUBE।
TUBE, कंट्रोल एंटर। अब एक और चीज भी आपको बताएंगे बड़े सिंपल तरीके से। यार ये सारे गाने ही क्यों आ रहे हैं? सारे गाने ही आ रहे हैं उस्ताद, कोई तो इस्लामी चीज है। वो 30 सेकेंड्स टू मार्स, 30 सेकेंड्स अच्छी वीडियो ये बताना पड़ेगा ना। 30 सेकेंड्स इस्लामिक वीडियो करते हैं या इस्लामिक स्टेटस। अब वो 30 सेकेंड पे कुछ भी दे देगा। मुफ्ती साहब आ गए तो ये 30 सेकेंड ही बता रहा है। यार ये तो शॉर्ट्स हैं, 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट। चलो ये 1 मिनट की भी है तो भी चलेगा। चलो ये ले लेते बयान। अरे ये वीडियो इसमें आया हुआ है, ये भी हो जाएगा। ये ले लेता, ठीक है। ये वीडियो है कितने सेकंड की है? 15 सेकंड की। मुझे ये वीडियो डाउनलोड करनी है। एक तो आप यूज करते हो क्या जर्नली डाउनलोड मैनेजर। दूसरा तरीका होता है आप यहां आओ, वाई से पहले 2 बार लिखो SS, क्या लिखो, और इंटर मार दो। और फिर आप सो जाओ। इंटरनेट क्योंकि हमारा स्लो चल रहा है इसलिए हमने चुन के 30 सेकंड्स की वीडियो निकाली है। आप लोगों के पास इंटर क्या आ रहा है स्क्रीन पे? अच्छा, शो टीचर स्क्रीन दिख रही थी, मैं टीचर स्क्रीन आ रही थी, अभी मैंने हटा दी। इसका मतलब अभी क्या आ रहा है? टीचर स्क्रीन ही आनी चाहिए। खैर ये आ गया डाउनलोड का लिंक। अच्छा, आपने ये वाली जो चीज है ना, ये वाला पेज, इसको यहां से बुकमार्क में सेव भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपको जो वीडियो चाहिए हो, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, कहीं से भी, कोई ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी वीडियो चाहिए, बस उसका लिंक कॉपी करो, यहां लाके पेस्ट करो, डाउनलोड पे क्लिक करो, वो डाउनलोड हो जाएगी। ये एक किस्म का डाउनलोडर है, ठीक है। हाँ अभी हटी ना, वो मेरे पास हैंग चल रहा था। अभी देख, अभी सही हो गया। अच्छा ये आ गया, तो यहां पर आपके पास ये लिंक आ गया, आपने इसको क्लिक करना है। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, नहीं किया तो अभी हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। या आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये वीडियो क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अभी हमारा इंटरनेट माशाल्लाह वाला चल रहा है। कितने MB खर्च हो जाएंगे 16 MB की वीडियो डाउनलोड करने में यार? बहरहाल आते हैं। Vivo 2020 ये मेरे मोबाइल का नाम Vivo 2024 है, मतलब ये 2024 तक चलेगा। क्यों दिया हुआ ऐसा नाम भाई? कनेक्ट हो जाओ। अरे भाई चल जा यार, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं। चल रहा है इंटरनेट तो चल रहा है। क्या बेटा, IDM को छोड़ दो, इधर जाओ सीधा डाउनलोड कर लो बस। क्यों नहीं होता? मैं जब भी वीडियो डाउनलोड करती, आज सुबह भी डाउनलोड की है मैंने वीडियो। जब भी आप डाउनलोड करोगे यहां से चल जाएगा, कोई इतना बड़ा एरर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पे जाओ। इसको तो मैंने सेव किया मोबाइल के अंदर भी, जो भी वीडियो जहां अच्छी लगती है उसको उठाया, कॉपी किया, लिंक जाके पेस्ट किया। मोबाइल में भी वो कर देता है। लेकिन मोबाइल के लिए खतरनाक है। अगर आपका मोबाइल के अंदर ज्यादा पर्सनल डेटा रहता है फिर ना ही करो, अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ये प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड होती, ठीक है। अब जो चीज प्ले स्टोर से नहीं होती इसका मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है, उसके अंदर कोई ना कहीं कोई ब्लंडर आ सकता है। क्या मसला है यार? ये कोई वीडियो पड़ी भी नहीं है हमारे पास, पड़ी हो तो उसको उठा लें यार। ओहो, वीडियो ही तो रिकॉर्डिंग चलती है सारा दिन, इधर वीडियो ही तो होती है, डाउनलोड में देखते हैं कोई पड़ी होगी, नहीं तो सारा दिन हम वीडियो ही तो चला रहे होते हैं। क्या बात है, सर वसीम की वीडियो बहुत हैवी हो जाएगी। चलो खैर इसी को कॉपी करता हूँ, 64 MB की है ये।
1.2 MB जो भी है, ये वीडियो उठाते हैं और कहाँ है ये फोल्डर है आपका, यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं इस वीडियो को और यहाँ जाते हैं सबसे ज़रूरी काम, इसको बंद करते हैं, अपना इंटरनेट बंद करते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट। खैर अब इसको हटाता हूँ मैं और यहाँ आते हैं कोड पे अपने, मैंने ये लेकर आया हूँ कोड। हाँ मैं आ जाता हूँ होम पे। अब टेबल हटा दिए, देखो आईडी पे टेबल आ ही नहीं रहा और ये इंडेक्स की फाइल खाली है तो आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि थोड़ा सा डेटा यहाँ ऐड करता हूँ। उसके लिए मैंने चाहे एक वीडियो का टैग ऐड किया है। क्या ऐड किया है? वीडियो का टैग। अब दो तरह से है, आप वीडियो का टैग ऐड करो। ये जो वीडियो का टैग है ना, ये खास यूज होता है आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई वीडियोस के लिए खास, ठीक है। ऑनलाइन के लिए भी होते हैं, वो अलग तरीके से हैं, वो क्या है वो देखेंगे। यहाँ एसआरसी में आप वीडियो पास कर सकते हो। पहले तो वो आसान तरीका देख लेते हैं, ये रहा, यहाँ आओ और ये वीडियो पास कर दो, सेव करो। पहले तो यहाँ आओ, ओ तेरी खैर वीडियो आ गई या नहीं आई? आ गई। ये क्या है भाई, वीडियो है पिक्चर है? ये रहा। अब इसके लिए यहाँ आते हैं, इसको कर देते हैं कंट्रोल्स। एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है? कंट्रोल। अब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, खुद ही डिस्प्ले में दिखाएगा। अच्छा, एट्रीब्यूट भी दो किस्म के, एक है वैल्यू वाले, एक है विदाउट वैल्यू वाले। कुछ ऐसे हैं जिनको बस नाम कॉल करो वो अपना असर दिखा देते हैं, कुछ है जिनको क्या करना पड़ता है, बोलो ना। हाँ ये रहा। अब ये देखो जैसे किया, अब यहाँ कंट्रोल्स आ गए वीडियो के लिए, ये रहे। समझे बात? ये फुल स्क्रीन वीडियो या हाफ स्क्रीन वीडियो, समझ गए बात? तो ये क्या है, कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट आ गया। यहाँ एक और एट्रीब्यूट होता है और अच्छा यहाँ आता हूँ, सेव करता हूँ इसको। देखो ये रुकी हुई है वीडियो, चल नहीं रही। यहाँ एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले किया, अब जब यहाँ आते हैं तो वीडियो खुद प्ले हो गई। मैंने क्लिक नहीं किया इस बार, वीडियो पे जैसे किया खुद प्ले हो रही है, वीडियो खुद ही चल रही है। समझ गए बात? ठीक है, एट्रीब्यूट है। ये भी कौन सा एट्रीब्यूट है? विदाउट वैल्यू वाला। समझ गए बात यहाँ तक? कोई मसला? एक और है, यहाँ आते हैं, इसको चलाते हैं वीडियो को और ये यहाँ ले आते हैं, देखते हैं देखते हैं, खत्म। वीडियो क्या हो गई? खत्म हो गई, खत्म, छुट्टी। अब ये जो वीडियो खत्म हो गई, इसमें हुआ क्या, ये वीडियो यहाँ पर रुक गई है। क्या हो गई है? रुक गई है। इसको रुकना नहीं चाहिए था, मैं बोलता चलती रहे बार बार। उसके लिए यहाँ पर एक चीज डलती है, LOOP लूप। आप लूप ऐड कर दो, लूप का भी कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल है। अब ये देखो पाजी इतने तक आन दो, वीडियो ने खत्म हुई, वीडियो दोबारा से शुरू। देखो 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर से शुरू। ठीक है, ये लूप पे लग गई ये वीडियो। समझ बात? और बाकी इसके बाद हाइट विड्थ होती है भाई, इसकी एक विड्थ है, आप कर दो 200, हाइट है 200। बहुत तंग करता है यार ये, सेव कर दो इसको, ये आ गई। कोई मसला? बाकी सेंटर वेंटर करना है तो भाई सेंटर के टैग में डालो इसको, यहाँ पर आप यहाँ आके छोड़ दो, ऐसे हटा दो। ठीक है, ये और ये चल रही है वीडियो। अब जो आपने हाइट या विड्थ देनी है 300 बाय 300, ये आ गई, वीडियो चल रही है। अब देखो कंट्रोल्स आ रहे हैं, आप ये कंट्रोल्स का सेक्शन हटा दो, ये वीडियो चलती रहेगी, या बस खत्म होगी, यही एक ही वीडियो चलती रहेगी। अब अक्सर आप देखते होंगे ये ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती है, किसी वेबसाइट पर जाओ, एक वीडियो होती है चलती रहती है बैकग्राउंड में, बस चलती रहेगी। असल में बैकग्राउंड नहीं होते, वो सामने ही होती है वीडियो। उसको बैकग्राउंड में कैसे करते हैं, वो CSS का कमाल है। अभी ये कि बस ये वीडियो चलती रहेगी चलती रहेगी, चलती खत्म होगी, फिर चलती रहेगी, खत्म होगी, एक वीडियो चल। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, कोई मौलवी तो नहीं देख रहा, netflix.com, नेटफ्लिक्स चलाते हैं आज, आपको 1 महीने का सब्सक्राइबर देते हैं। ठीक है, 1 महीने की आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ जाएं, पढ़ाई करें। पढ़ने का मटेरियल है इधर नहीं है, फिर कोई फायदा। ये देखो, ये एक है ना गरीबो, ये एक वीडियो है, ये ऐसे ही वीडियो डाली हुई है,
ये टच स्क्रीन है क्या? मैंने यूं हाथ लगाया चल गया। असल में ये क्या है, लूप पे लगी हुई वीडियो है, सब वीडियो के अंदर हो रहा है। ये समझ गए बात? तो ये चीज़ है यहाँ पर। ये बच्चों से हम बनवाते हैं, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, ये हमने ये चीज़ बनवाई है, आपको भी दे देंगे, टेंशन मत करो। एज इट इज़ बनानी है आपने, सर्च कर करके ढूंढ के आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये हो गया काम, ठीक है। तो आपको पता चल गया वीडियो के अंदर। अब एक और चीज़ है, आप ये सोर्स यहाँ से हटा दो। एक बात बताओ मुझे, इस टैग में एक बात बताओ, इन्होंने क्या गलती की है बेवकूफ़ों ने? चलो बताओ, ये टैग कैसे काम कर रहा है? जैसे इमेज का टैग करता है, इस टैग में एक गड़बड़ है जो इमेज के टैग में नहीं है। इसको वॉइड में दिया हुआ है, हालांकि ये ऐसा काम कर रहा है जैसे कि सेल्फ क्लोजिंग है। भाई इसके अंदर तो कुछ लिखना ही नहीं है, इसमें कौन सा मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा जो कि आएगा? तो ये यहां पर क्या है? ब्लेंडर है हमारी नजर से, लेकिन ये ब्लेंडर नहीं है। वजह यह कि इसके अंदर कोई चीज लिखी जाएगी अगर ऐसा बनाया है तो क्या लिखा जाएगा? आप सोर्स हटा दो। इसके अंदर ये कहता है SOURC, इस सोर्स का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। उसके अंदर आता है SRC, और यहां आप SRC डिफाइन कर दो, उस वीडियो का लिंक दे दो, खत्म कहानी। सेव कर दो, वीडियो चल रही है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा, सोर्स यहां देने से क्या फायदा? वहीं ठीक थी। वजह यह है कि MP4 है ना, वीडियो है। अब वीडियो में बहुत फॉर्मेट होता है, MOV, KFC, पता नहीं क्या क्या, अलग अलग। KFC तो खैर नहीं है, ठीक है। जो है वो फॉर्मेट अवेलेबल है। अब मल्टीपल, कोई ब्राउजर किसी फॉर्मेट को नहीं चलाता। .ogg करके है, MOV करके है, MVK करके है, MKV करके है, ये सारे फॉर्मेट्स हैं वीडियोस के। अब वीडियो के फॉर्मेट ज्यादातर ये होता है कुछ ब्राउजर्स के अंदर कि ये इसको नहीं सपोर्ट कर, इमेजेस में अक्सर होता है सपोर्ट कर ही लेते हैं, वीडियोस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है? तो उसको हम मल्टीपल यहां पर ये दे सकते हैं। बिल्कुल एक ही वीडियो है, इधर चलनी एक ही वीडियो है, इस एक ही वीडियो को कॉपी करो यहां से, फॉर्मेट चेंज होगा। जैसे ये होगा MOV, ये है MKV, बस, ठीक है। अब ब्राउजर अगर MP4 वाली वीडियो बिलफर्द वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो वो MOV चला देगा, अगर MOV नहीं करता तो MKV चला देगा, तीनों नहीं करता परे मरे नहीं चलाता भाई, क्या कर सकते हैं। वरना एक और फॉर्मेट है OGG करके, क्या करके? OGG है या OOGG है? OGG। फॉर्मेट्स के भी नाम देखो, ठीक है। ये रहा, एक ही वीडियो एक ही है, आपने मल्टीपल वीडियो नहीं देनी। ये भी अच्छा, ये भी हो सकता है, आप अलग वीडियो भी दे सकते हो। उसमें क्या है, बिल्कुल एक टाइम में यार ये नहीं चली तो ये तो चल जाएगी, ये नहीं चली तो ये चल जाएगी, ठीक है। इमेज में इसकी जगह क्या दिया हुआ होता है? अगर एक वीडियो नहीं चली या कुछ नहीं चला तो क्या चलेगा? अल्टरनेट चलेगा, टेक्स्ट आएगा वहां पे कि यहाँ पे कोई इमेज है। समझ गए बात, कहानी समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अच्छा, अगर हम एकड़ो काम करें, एकड़ो कम करा, इनके हटाई छटा, इधर आते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे आने के बाद लेट मी चेक अ यूट्यूब वीडियो फ्रॉम हियर, लेट मी कॉपी इट। अच्छा, यूट्यूब की वीडियो के लिए यार ये छोड़ दो कहानी, उसके लिए अलग ही टैग बताऊंगा, बस ये समझ लो, इसको खास आप इसी काम के लिए यूज करो। कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उससे जान छुड़ाने के लिए। इसको आप ये याद रख लो कि डाउनलोडेड वीडियो के लिए क्या चलाना है आपने, ये यूज करना है। ये किसके लिए यूज करना है? डाउनलोडेड वीडियो के लिए। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, लेकिन अब आप फिलहाल इसको ऐसे ही चलाओ, हम आगे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बताऊंगा तो एक और टैग पढ़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आधे बच्चे टकरे मारेंगे सर। तो आप समझ लो, डाउनलोडेड वीडियो के लिए आप यही चलाओ, और एक और वीडियोस है या कुछ भी चलाने के लिए एक और फॉर्मेट है, हम उसको भी देखेंगे। अच्छा, जैसे ये है ना, ये ऑडियो का टैग है, ऐसे एक और टैग है, उसका नाम है, सॉरी वीडियो का टैग है, दूसरा टैग है, उसका नाम है ऑडियो। इधर आओ, अब ऑडियो चाहिए भाई, ऑडियो, हमें एक ऑडियो चाहिए। ऑडियो मिलेगा यहाँ पे? तो मैं काम करो, कोई बच्चा जल्दी से सारे गामा पा गा के रिकॉर्ड करके हमें दे दे, ठीक है। म्यूजिक में कुछ भी नहीं है, म्यूजिक में वही होता, वो कहता ना म्यूजिक, कम से कम वही होता। तो देखो यहाँ कोई ऑडियो आ रहा है, डाउनलोड्स में होनी चाहिए एक ऑडियो। जहां तक अगर मैंने पढ़ाया तो यार यह MP3 फॉर्मेट होना चाहिए। एक काम करते हैं अपन, यहाँ आते हैं,
इसको फॉर्मेट सॉर्ट बाय एज अ टाइप। क्या बात है यार, ये तो टाइप में ये क्या कर रहा है, डेट थोड़ी किया है, टाइप साइज असेंडिंग डिसेंडिंग, ये तो यस्टरडे और टुडे वाली टाइप दे रहा है। नहीं है यार कोई MP3, दिख नहीं रहा हमें। फिर एक काम करते हैं अपन, गूगल का ही सहारा है हमें, दुखी दिलों दा सहारा गूगल हमारा। यहां पर आओ, लिखो MP4 MP3 30 सेकेंड सॉन्ग डाउनलोड। क्या बात है, 30 सेकेंड का मस्त कोई डाउनलोड करते हैं। पिज्जा बे क्या है, 35 सेकेंड का दे रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, इंशाल्लाह फटाफट से ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर सुनते हैं क्या बोल रहा है ये। चल जा भाई चल जा, जल्दी जल्दी। यू नो आवर इंटरनेट इज वेरी फास्ट टुडे, वेरी वेरी फास्ट। चल जा भाई चल जा। अच्छा ये इस पे भी डाउनलोड नहीं कर रहा ना, मेरे इस पर क्यों नहीं डाउनलोड कर रहा, ये भी एक इशू दे रहा है मुझे। इस पर भी डाउनलोड नहीं कर रहा, हालांकि ये तो सही चल रहा है इंटरनेट मेरा। मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास। ओहो आया था अभी डाउनलोड का ऑप्शन, क्या है भाई। अबे यार ये तो पता नहीं क्या लाइसेंस मांग रहा है। कोई और वेबसाइट फ्री में भाई, फटाफट से डाउनलोड करो। अरे भाई चल जा यार। YouTube लाइब्रेरी यहां लिखूं, YouTube आ गई, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। चल जा भाई। हाय ये भी तो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी ये वाली है। अच्छा मैं YouTube पर आ गया, कहाँ है बताओ। यार मैंने भी यूज़ किए, पॉडकास्ट डाउनलोड किए हैं, होते ना पॉडकास्ट ऑडियो में। अब मुझे याद नहीं है कहाँ से डाउनलोड किए थे। मोबाइल में आसानी से हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा तंग करता है। खैर यहाँ पर भी कोई भी ऑडियो डाउनलोड कर देता है भाई, ये कई दफ़ा तो कर चुके हैं। 30 सेकंड में लिखता हूँ, 1 मिनट। 30 सेकंड्स MP3 म्यूज़िक फ्री डाउनलोड, रैंडम म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं। चल जा भाई। अरे ये क्यों कनेक्ट हो गया। यार मेरे पास तो चल रहा है नेट, यहाँ क्यों इशू कर रहा है ये नहीं समझ आ रही। हाँ आ गया। चल भाई चल भाई।
शुक्र है, हो रहा है। चलो, तो ये एक ऑडियो डाउनलोड हो गया जिससे हमारी थोड़ी जान छूट गई। हम यहाँ फोल्डर पे आते हैं, इस ऑडियो को यहाँ से कट करते हैं और ले जाते हैं कहाँ पर, इतना काम हो गया कि हमारा ऑडियो चल जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ आते हैं, इसको ऑडियो को पेस्ट करते हैं, बेटा कीप साइलेंस। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आके मैं सोर्स लगाता हूँ /, और ये आ गया ट्यून पॉकेट से एक ऑडियो डाउनलोड किया। इसको सिलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं यहाँ पर और इस पर आ जाते हैं। अच्छा, एक एरर है हमारे पास, इसको मैं बंद करूं पहले, उसके बाद ये भी बंद करूं। ठीक है, यहाँ हमने एक चीज़ देनी है जो कि है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स देते हैं, सेव करते हैं, ऑडियो आ गया। अब कंट्रोल्स के बगैर ये क्या है, ब्लैंक है। हालांकि ऑडियो आ गई है, ऑडियो टैग चल चुका है, आ चुका है। कंट्रोल्स लगाओगे तो कम या ज्यादा करने के लिए आ जाएगा। आपने देखा है कुछ वेबसाइट्स आप ऑन करते हो, कहीं म्यूजिक ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं होता, बस बैकग्राउंड में अचानक से म्यूजिक चलता है, कोई भूम करके, ऐसा भी कुछ भी एक वो चल रहा होता है लाइट सा, टिंग टिंग टिंग। हाँ, जैसे पबजी वगैरह डाउनलोड करो, वो उसकी वेबसाइट पे चल रहा होता है। वो होता क्या है, कहीं सामने नहीं रखा हुआ, वो ऐसे ही ऑडियो का टैग डाला है, शो नहीं करवाया हुआ। अगर वो लोग कंट्रोल्स डाल दें यहाँ तो ऑडियो टैग डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, अब प्ले हो रहा है, चल रहा है यहाँ। आप स्टॉप कर सकते हो। अब ऑटो प्ले चाहिए तो ऑटो प्ले डाल दो, वो क्या करेगा, अबे यार भाई क्या मसला है इसको, आज ऑटो प्ले तो चलता रहेगा। आया, हम इसको एंड तक ले जाते हैं। हाँ, तो यहां खत्म हो गया। मैं इसको लूप लगा दूं, 1 मिनट बेटा, लूप लगा दूं तो ये चलता रहेगा जब तक चल रहा है जी। हाँ, तो बस यही तो मैंने अभी समझाया है कि अगर आप कंट्रोल्स ना दो और लूप लगा दो, बस ये चल रहा है बैकग्राउंड में और वो चल रहा है। यही तो बताया कि अगर आप कंट्रोल्स ना लगाओ तो ये सामने आ चुका है। अब आपने लूप लगा दिया और ऑटो प्ले कर दिया, खाली लूप से नहीं चलेगा। लूप तो तब चलेगा जब खत्म होगा। अब खत्म होने के लिए स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के लिए ऑटो प्ले होगा। अगर ऑटो प्ले है तो खुद चल गया, खुद चल के खत्म हुआ। लूप है तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल्स आ जाएंगे, वरना ना दो, कहीं पर भी उठा के फेंक दो, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। यहां तक बात समझ में आई क्या, क्लियर है? ठीक है, बस सिंपल है, आपने ये चीज इस तरीके से लगा देनी है। दूसरा, ये भी कौन सा टैग है, इसकी हाइट और विड्थ तो देने की जरूरत नहीं है आपको। खैर विड्थ आई थिंक इस पर भी अप्लाई होती है, हम देखते हैं, मुझे याद नहीं है इसकी विड्थ किस तरीके से बढ़ाते हैं। खैर मैं अभी यहाँ ट्राई करता हूँ, विड्थ इसमें भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन वो आई थिंक यहाँ से नहीं, CSS से हम देते हैं, फिर भी यहाँ से ट्राई करते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 500। ये जो ऑडियो है ना, इसका ये लेंथ बढ़ जाती है। खैर इससे अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसके लिए CSS है। ठीक है, वो आगे ऑप्शन दिया हुआ इसने, स्पीड का भी ये रहा। ठीक, तो ये जो चीज़ है ना, ये आई थिंक इससे नहीं अप्लाई हो रहा, इसका मतलब ये यहाँ से नहीं अप्लाई होगा, ये बस CSS से अप्लाई होगा। अच्छा खैर, यहाँ पर आते हैं, हमने कंट्रोल्स देख लिया, लूप देख लिया, ये चीज़ जाना। इसका मतलब इसके अंदर भी यहाँ पर सोर्स का एलिमेंट मौजूद है, जिसके अंदर आप सोर्स पास कर सकते हो चलाने के लिए। src रिक्वेस्ट टू फॉरवर्ड/, तो यहां पर भी src होगा सोर्स। इस सोर्स को यहां से मिटा देते हैं ताकि ये वहां से चलता रहे। ये भी इसलिए कि मल्टीपल टैग्स हों तो यहां से प्ले हो जाए। ठीक है भाई, अभी ऑडियो खैर इस पे कनेक्ट नहीं है, स्पीकर क्यों नहीं कनेक्ट, ये मुझे नहीं पता, वरना स्पीकर कनेक्ट होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, किसी दिन मैच आ गया तो मैच देख लिया। ठीक है, कोई पठान रिलीज हो गई या टाइगर 3 तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो खैर ये मैंने आपको बता दिया। ऑडियो टैग बड़ा सिंपल सा टैग है, इस तरीके से लगता है। बैकग्राउंड जिनमें म्यूजिक चल रहा है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, एक ऑडियो का टैग है, उसमें सोर्स पास की हुई है, लूप पे लगा के ऑटो प्ले कर दिया, वेबसाइट ऑन होगी, ये चलता रहेगा। और पूरी वेबसाइट पे नहीं, उस खास पेज पे चलेगा, आपने वहां लगाया हुआ। तो क्या, हाँ उस बॉडी में लगा, क्या बॉडी में लगा ले, क्या बॉडी,
क्या चीज? इसको तो सेंटर में यार, सेंटर में असल में वीडियो की थी तो ये सेंटर में लगाया हुआ है मैंने। ये असल में बस इसको यहीं छोड़ दो, बस यहां छोड़ दो, एंड पे छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, बस ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। इस पेज पर ये पेज लोड होगा, ये चलता रहेगा। अब बस नया पेज होगा ना तो उस पेज पे नहीं चलेगा। आपने होम पर हो, अब आप आउट पे गए, नहीं चलेगा। अब आउट पे भी चाहते हो यही चीज कॉपी कर दो, वहां पे भी जहां पे चाहते हो वहां कॉपी कर दो। समझ गए बात? अब नेक्स्ट क्लास में एक दो और आगे टैग्स हैं, हम थोड़े से ऐसे इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ेंगे। फिर हमारे पास लिस्ट है और फॉर्म वगैरह हैं, इस टाइप के टैग्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह कल के दिन देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है, नेटलीफाई पे वेबसाइट को अपलोड करना है, दोनों असाइनमेंट कल तक जमा कराने, किसी को ड्यू डेट नहीं मिलेगी, ठीक है? हाँ जी, कौन सा टाइम लगा है भाई? बोला तो है फटाफट। एक अकाउंट पे नहीं मिला, जीमेल, कोई भी जीमेल अकाउंट है वहां से ऑन करके लाइव कर दो। क्या टाइम? कितना टाइम नहीं मिलता यार? यहां से जाके क्यों सो जाओगे? थोड़ा लेट सो जाओ यार। कितने बजे उठते हो सुबह? अबे 8 बजे। अभी यहां से जाके 10 बजे सोगे, 8 घंटे की नींद भी बहुत होती है। हाँ, तुमने मैसेज किया था सर 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं आ सकूंगा। मैंने आधे आधे मैसेज नोटिफिकेशन में पढ़े, तो मुझे नहीं पता किसने क्या मैसेज किया। एक दो के मैसेज आए हुए हैं जी। इसको तो पॉज कर दें हम।